भंवर पाटिल ने इंस्पेक्टर विनय यादव को उसके परिवार को मारने की धमकी दी। इसलिए भंवर पाटिल की धमकी सुनकर विनय यादव डर गया और डर के मारे जेल का ताला खोलकर सीधा राघव के पास गया और उस पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन राघव पर इंस्पेक्टर विनय यादव की लाठियों का कोई असर नहीं हुआ। इंस्पेक्टर विनय यादव की मार खाते हुए राघव ने भंवर पाटिल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुझे क्या लगता है भंवर पाटिल, तेरी मार से मैं डर जाऊंगा और तू बच जाएगा। तू चाहे मेरी हड्डियां तोड़ दे या मेरी आंखें फोड़ दे, लेकिन जिस दिन मैं इस चार दीवारी से बाहर आऊंगा ना, सबसे पहले तुझे ही मारूंगा, क्योंकि तूने मेरी सिया के चरित्र पर लांछन लगाया है। उसके लिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। भंवर पटेल। राघव सिंघानिया की धमकी सुनकर भंवर पाटिल ने गुस्से में इंस्पेक्टर विनय यादव को अपनी आंखें दिखाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, इस राघव सिंघानिया को इतना मारो कि ये अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक ना रहे। भंवर पाटिल की बात सुनकर इंस्पेक्टर विनय यादव को ना चाहते हुए भी अपनी गर्दन हाँ में हिलानी पड़ी और उसके कहने पर विनय यादव ने राघव को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। राघव को ऐसे टॉर्चर होते देख भंवर पाटिल हंसते हुए वहां से चला गया। भंवर पाटिल के वहां से जाते ही इंस्पेक्टर विनय यादव ने राघव सिंघानिया के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो राघव, मैं जानता हूं तुमने ठाकुर को नहीं मारा, लेकिन फिलहाल मैं अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए तुम्हें मारने को मजबूर हूं। इंस्पेक्टर विनय यादव को अपने सामने गिड़गिड़ाते देख राघव ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं इंस्पेक्टर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए यही करता जो तुमने किया। तुम मेरी चिंता मत करो और उस भंवर पाटिल की बात मानो ताकि तुम्हारी फैमिली सेफ रहे। वैसे भी सिया के बिना मैं जो सजा काट रहा हूं वो इस टॉर्चर के आगे कुछ नहीं है। राघव की बात सुनकर इंस्पेक्टर विनय यादव ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, इस पुलिस स्टेशन में मैं बहुत सारे आशिकों से मिला हूं। राघव जो किसी लड़की के प्यार में पागल होकर या तो उस लड़की का चेहरा जला देते हैं या उसे मार देते हैं, लेकिन तुम ऐसे पहले प्रेमी हो जो अपनी प्रेमिका के लिए इतनी मार खा रहे हो और उसके बाद भी मुस्कुरा रहे हो। इतना सुनते ही राघव ने मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर विनय यादव से कहा, इंस्पेक्टर, तुम उस मंत्री भंवर पाटिल का कहना मानकर अपना काम ईमानदारी से करो, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो। राघव की बात सुनते ही इंस्पेक्टर विनय यादव ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम कहो राघव, मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा, तुम बस एक बार बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। इंस्पेक्टर विनय यादव की बात सुनते ही राघव ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज तुम एक बार मेरी विक्रम से बात करवा दो, उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि विक्रम सब कुछ संभाल लेगा। वैसे तुमने विक्रम से बात की थी, उसे पता है कि सिया गायब हो गई है। राघव की बात सुनते ही इंस्पेक्टर विनय यादव ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, सॉरी राघव, तुम्हारे कहने पर मैंने विक्रम के पास कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन विक्रम का फोन आउट ऑफ नेटवर्क जा रहा है। इंस्पेक्टर विनय यादव। राघव से आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बाहर से किसी के राघव का नाम चिल्लाने की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही राघव ने इंस्पेक्टर विनय यादव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम आ गया, देखा तुमने? इंस्पेक्टर, मैंने एक बार अपने दोस्त को याद किया और वो मेरे पास दौड़ता हुआ आ गया। तभी विक्रम जेल के बाहर से चिल्लाते हुए दौड़कर राघव की जेल के पास आया और राघव को ऐसे हाल में देखकर विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। राघव को ऐसे हाल में देखकर विक्रम ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, ए इंस्पेक्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? ये क्या हाल कर दिया तूने मेरे राघव का? देख उसके पूरे बदन से कैसे खून बह रहा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं इंस्पेक्टर के बच्चे। विक्रम आगे कुछ बोलता उससे पहले राघव ने उसे टोकते हुए कहा, शांत हो जा विक्रम, तू इनको क्यों सुना रहा है? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे इनकी मजबूरी है यार। वो तो मुझे मारना भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो क्या करे, मजबूर है। तू बताना, तुझे सिया के बारे में कुछ पता चला? राघव की बात सुनकर विक्रम ने नम आंखों से राघव की तरफ देखते हुए कहा, कमाल है यार राघव, तू इतने दर्द में होने के बावजूद मुझसे ये पूछ रहा है कि सिया कहाँ है और कैसी है। अबे तू बता ना, तू कैसा है और तुझे दर्द नहीं होता? क्या राघव, इतनी चोट लगने के बाद भी तू सिर्फ सिया को याद कर रहा है? तू पागल है क्या?
इतना सुनते ही राघव ने जवाब देते हुए कहा, अरे विक्रम, छोड़ ना यार, तू मेरी चिंता क्यों कर रहा है? मैं एकदम ठीक हूं। बस मुझे इतना बता दे कि मेरी सिया कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तू अगर एक बार बता देगा कि वो ठीक है तो मेरे सारे दर्द पल भर में गायब हो जाएंगे। प्लीज बताना यार, विक्रम सिया कहाँ है और कैसी है? राघव की बात सुनकर विक्रम की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने राघव के चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहा, देख मेरी जान, फिलहाल तो मुझे नहीं पता कि तेरी सिया कहाँ है, लेकिन तू चिंता मत कर। अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं सिया को भी ढूंढ लूंगा और तुझे पुलिस स्टेशन से भी निकाल लूंगा। तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं तुझे ऐसे टॉर्चर नहीं होने दूंगा। राघव को इंस्पेक्टर विनय यादव के हाथों टॉर्चर करवाने के बाद मंत्री भंवर पाटिल का काफिला सीधा जैसलमेर के महल के आगे रुका। महाराजा भानु प्रताप सिंह के महल के आगे जाकर भंवर पाटिल ने अपना सीना चौड़ा करते हुए महल के किसी नौकर से कहा, अंदर जाओ और अपने हुकुमसा से कहो कि भंवर पाटिल आया है। भंवर पाटिल की बात सुनकर एक नौकर दौड़ता हुआ भानु प्रताप सिंह के पास गया। इस वक्त भानु प्रताप सिंह सिया के कमरे में था और बेहोश सिया के चेहरे को निहार रहा था। नौकर ने जैसे ही भानु प्रताप सिंह को मंत्री भंवर पाटिल के आने की खबर दी, वैसे ही भानु प्रताप सिंह ने अपने नौकर से कहा, भंवर पाटिल से कहो वेट करें, अभी हम अपनी रानी सा के साथ बिजी हैं, हमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। भानु प्रताप सिंह के मुंह से इतना सुनते ही नौकर चला गया। नौकर के जाते ही भानु प्रताप सिंह ने सोई हुई सिया के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, रानी साहब बहुत जल्द आप इस राघव नाम के दर्द से आजाद हो जाएंगी। अब की बार जब आप अपनी आंखें खोलेंगी तब तक आप उस राघव सिंघानिया को भूल चुकी होंगी। वैसे भी हमें पता चला है कि उस राघव सिंघानिया ने सिवाय दर्द के आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं रानी साहब, हम उस गुंडे राघव जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे होते हुए ना तो किसी में हिम्मत है कि कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखे और ना ही किसी की औकात जो आपको टच भी करे। वैसे तो राघव सिंघानिया आपके लिए मरने मिटने को तैयार है, लेकिन जब आपके साथ उस सूर्या नाम के गुंडे ने जबरदस्ती की तब कहाँ गया था वो सिंघानिया? जिंदा क्यों नहीं जला दिया उसने सूर्या को? अभी भानु प्रताप सिंह की बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और किसी ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, अरे हुकुम सा, हम तो आपको खुशखबरी देने इतनी दूर आपके महल तक आए हैं और आप हैं कि हमसे बात तक करने को तैयार नहीं है। वैसे हुकुम सा, हम इतनी बड़ी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप खुशी से पागल हो जाएंगे। भंवर पाटिल आगे कुछ बोलता या कमरे के अंदर दाखिल होता, उससे पहले ही भानु प्रताप सिंह ने चिल्लाकर अपने नौकर को आवाज देते हुए कहा, राम सिंह, कहां मर गए? हमने तुमसे कहा था कि हम अपनी रानी सा के साथ बिजी हैं, इसलिए हमारे कमरे के अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं है। तो फिर तुमने इस भंवर पाटिल को क्यों नहीं बताया? भानु प्रताप सिंह का गुस्सा देखकर नौकर ने डर से कांपते हुए कहा, हुकुम सा माफ कीजिए, हमने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये जिद कर रहे थे कि इन्हें आपसे अभी मिलना है और आपको कोई खुशखबरी देनी है। इतना सुनते ही भानु प्रताप सिंह ने चिल्लाते हुए अपने नौकर से कहा, फिलहाल हमारे लिए कोई खुशखबरी हमारी रानी सा से बड़ी नहीं है, इसलिए इस भंवर पाटिल को अपने साथ गेस्ट रूम में लेकर जाओ, हम अभी आते हैं। और खबरदार, अगर आगे से किसी भी ऐरे गैरे को हमारे कमरे के अंदर आने दिया तो। भानु प्रताप सिंह का गुस्सा देखकर भंवर पाटिल डर गया और डरते हुए तुरंत उस नौकर के पीछे पीछे गेस्ट रूम की तरफ चल दिया। भंवर पाटिल के वहां से जाते ही भानु प्रताप के फोन पर किसी का वॉइस मैसेज आया। जैसे ही भानु प्रताप सिंह ने इस वॉइस मैसेज को सुना, भानु प्रताप सिंह अपनी अपनी मुट्ठियां भींचकर दांत पीसते हुए चिल्लाकर बोला, भंवर पाटिल, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आखिर क्या था उस वॉइस मैसेज में जिसे सुनकर भानु प्रताप सिंह को इतना गुस्सा आ गया? क्या भानु प्रताप सिंह अपने गुस्से में भंवर पाटिल के साथ कुछ गलत करेगा? क्या राघव और विक्रम मिलकर सिया का पता लगा पाएंगे? क्या विक्रम राघव को काल कोठरी से आजाद करवा पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।